दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं और सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारते हैं, और दूसरे जो अपनी शर्तों के ऊपर जीते हैं, जो हर दिन एक नई जीत लिखते हैं। तो सवाल ये है कि तुम किस ट्रैक पर हो? क्या तुम एक मोहरा हो या फिर असली खिलाड़ी? क्योंकि ताकत उन्हीं के हाथ लगती है जो इसका मतलब समझते हैं, जो सिर्फ इसे हासिल करना नहीं बल्कि इसका यूज करना भी जानते हैं। और जो लोग इस खेल के असूल को नहीं समझते वो खुद एक चाल बनकर इस गेम का हिस्सा बन जाते हैं। मैकियावेलिनिज्म कोई आम सोच नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटजी है, एक ऐसा तरीका जो हमें दुनिया के असूल तोड़ने की ही नहीं बल्कि इसे अपनी तरफ मोड़ने की भी समझ देता है। और जो इस गेम को समझता है वही असली विनर बनता है। कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे शातिर और ताकतवर लोग किस तरह से सोचते हैं? क्या है उनका सीक्रेट जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाता है? दरअसल मैकियावेलियन लोगों के सोचने का तरीका ही अलग है। उनका एक ही रूल है कि जीतने के लिए जो भी जरूरी है बस वो करो, बगैर किसी भी हेजिटेशन, बगैर किसी भी डर के। डिसेप्शन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, ये सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं है बल्कि ये असल स्ट्रेटजी है जो हर विनर अपनी गेम में यूज करता है। अगर तुम जिंदगी के चेस बोर्ड पर हमेशा ओपन बुक रहोगे तो हर कोई तुम्हें पढ़कर अपनी चाल चलेगा। समझदार तो वो होता है जो एक लोमड़ी की तरह चालाक है, हमेशा एक कदम आगे और अपने असली इरादों को सिर्फ अपने तक ही रखता है। तो जानते हैं हम इसके 3 कोर प्रिंसिपल्स के बारे में। नंबर 1, बी एज कनिंग एज फॉक्स। हमेशा दूसरों से एक कदम आगे। दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं उनके सोचने से पहले ही उसका तोड़ निकाल लो। अगर तुम्हें इस दुनिया में सर्वाइव नहीं बल्कि डोमिनेट करना है तो तुम्हें सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि शातिर भी बनना होगा, बिल्कुल एक लोमड़ी की तरह चालाक। हमेशा ऑब्जर्व करो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं और उनके एक्शंस को एनालाइज करो। जो लोग सिर्फ रिएक्ट करते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो एक स्टेप आगे सोचता है वो हमेशा जीत का रास्ता बनाता है। पावर सिर्फ पैसे या फिर बड़े बड़े मसल से नहीं आती बल्कि ये दिमाग और स्ट्रेटजी से आती है। इसीलिए अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखो। गुस्सा या फिर जज्बात में आकर कोई भी फैसला ना करो। एक मास्टरमाइंड वही होता है जो गेम को बिल्कुल काम माइंड के साथ खेलता है, बगैर किसी को अपनी असली सोच दिखाए। प्रिंसिपल नंबर 2, पावर रिस्पेक्ट्स पावर। दुनिया सिर्फ उन्हीं को सुनती है जो अपनी ताकत दिखाना जानते हैं। जब तक तुम अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव नहीं करोगे दुनिया तुम्हें इग्नोर करती रहेगी। पावर सिर्फ पावरफुल लोगों की ही इज्जत करती है। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो तुम्हें अपनी ताकत को एस्टेब्लिश करना होगा। लोग सिर्फ उन्हीं की बातों को सुनते हैं जो उन्हें ओवर पावर कर सकते हैं, चाहे वो मेंटल स्ट्रेंथ हो, फिजिकल डोमिनेंस हो या फिर इन्फ्लुएंस हो। रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम फियर नॉट लव। प्यार की दुनिया सिर्फ फिल्मों और कहानियों में ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। असल दुनिया में लोग उसी की इज्जत करते हैं जिससे वो डरते हैं या जिसे वो अंडर एस्टिमेट ना कर सकें। प्रिंसिपल नंबर 3, हाइड योर ट्रू इंटेंशंस। जो गेम सबको नजर आ रहा है उसके अंदर कभी भी ना फंसो। असली मोहरे तब चलाओ जब सामने वाला उसकी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन ना कर रहा हो। अगर तुम्हें किसी भी फील्ड में जाना है, चाहे बिजनेस में या फिर पॉलिटिक्स में या फिर पर्सनल लाइफ में, तो तुम्हें हमेशा अपनी असली चाल को छुपा के रखना होगा। जो भी आदमी अपनी असल इंटेंशन सबके सामने रख देता है वो पहले ही हार चुका है। सामने वाले आदमी को हमेशा कंफ्यूजन में रखो। उसे कभी ये मत समझने दो कि तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या है। और जब सब लोग ये सोच रहे हो कि तुम क्या करने वाले हो तब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड अटैक करो। अब हम जानते हैं कुछ स्टेप्स के आपने मैकियावेलिनिज्म को अपनी लाइफ के अंदर किस तरह से अप्लाई करना है। स्टेप 1, कंट्रोल योर इमोशंस, डोंट शो वीकनेसेस। लोग सिर्फ तब तक ही कंट्रोल कर सकते हैं जब तक तुम अपने इमोशंस को दिखाओगे। इमोशंस इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी होती हैं और उसकी वीकनेसेस भी। जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता वो अपनी लाइफ को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हें दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी फीलिंग्स को कंट्रोल करके तुम्हारा फायदा उठाना चाहेंगे, कभी हमदर्दी के नाम पर, कभी गिल्ट के जरिए और कभी गुस्से को बढ़ाकर। एक मैकियावेलियन माइंड क्या करता है कि वो कभी भी अपने माइंड को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता। अपना दुख, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या एक्साइटमेंट दूसरों के सामने बिल्कुल नहीं रखता। जब लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाएंगे तो वो तुम्हें कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। अ गेम इज विन बाय द प्लेयर हु रिवील द लिस्ट बट ऑब्जर्व द मोर। स्टेप नंबर 2, मेक अलाइज बट ट्रस्ट नो वन कंप्लीटली। जरूरी नहीं जो तुम्हारा साथी है वो तुम्हारा दोस्त भी हो। हर किसी का अपना ही एजेंडा होता है। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अलाइज चाहिए होते हैं, लेकिन एक रूल हमेशा याद रखो कि किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना। जो आज तुम्हारे साथ है कल वो किसी और के साथ जा सकता है। मैकियावेलियन लोग रिलेशनशिप को एक टूल की तरह देखते हैं। वो कनेक्शन बनाते हैं लेकिन इमोशनली बिल्कुल भी अटैच नहीं होते। तुम्हें भी लोगों से फायदा उठाना सीखना होगा बगैर उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किए। स्मार्ट बनो, अलायंस बनाओ, लेकिन अपने सीक्रेट्स सिर्फ अपने तक ही रखो। स्टेप नंबर 3, पावर कम्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन, लर्न मोर देन यू स्पीक। जितना ज्यादा तुम सुनोगे और समझोगे उतने ज्यादा तुम्हारे पास एडवांटेजेस होंगे। पावर का असली सीक्रेट क्या है? पैसा, बड़े बड़े मसल्स या फिर स्टेटस? बिल्कुल नहीं, बल्कि पावर का असली सोर्स है इन्फॉर्मेशन। जो ज्यादा जानता है वही ज्यादा कंट्रोल कर सकता है। एक इंटेलिजेंट इंसान सिर्फ जरूरी बातें बोलता है और बाकी टाइम सिर्फ सुनता है, क्योंकि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो अपने सीक्रेट्स को रिवील कर देते हैं। क्योंकि पावर की गेम में एक साइलेंट ऑब्जर्वर हमेशा दूसरों से एक स्टेप आगे रहता है।